किसको देखना चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी क्यों? डिजर्विंग है कि अभी उनके सामने मुझे और कोई नहीं दिख रहा है डिजर्विंग। ठीक है, कौन आपके हिसाब से? रीजन क्यों? कोई कंपटीशन ही नहीं है जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं आज की डेट में। जितनी प्रोग्रेस देश में अब हो गई है, पिछले 70 साल से जो भी कांग्रेस का राज चल रहा था हमारी फ्रीडम के बाद, उस के बाद आज हमारी जो सिचुएशन है देश की, उसका कोई कंपटीशन नहीं है जितनी प्रोग्रेस इन 10 सालों में। नरेंद्र मोदी क्यों? मुझे रीजन बताइए ना क्यों? डिजर्विंग है, सर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सर और किसी पार्टी में और कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं इस लायक। अच्छा, राहुल को प्रधानमंत्री कौन देखना चाहता है? राहुल गांधी को। ठीक है, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो कुछ करती कहती रेवड़ी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हाँ बताइए। क्या गरीब आदमी को, क्या जो वंचित आदमी समाज के अंदर में, जिसके पास सुनो संसाधन नहीं है, तो क्या उसके एजुकेशन? अनुराग, आप गलत बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुन, तो आप गलत बोल रहे हैं, करेक्ट कर रहा हूँ। जब टारगेटेड होती है, सुनिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, जब टारगेटेड होती है तो वो रेडी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि ऑडियंस जब अनुराग भदौरिया से सवाल कर रहे थे कि आप लोगों में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो अनुराग भदौरिया जवाब देने के बजाय उल्टे बातों को घुमाकर मोदी जी पर ही पहुंच जाते थे कि मोदी जी ये करते हैं, वो करते हैं, मोदी जी का हमसे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धोया है और ऑडियंस से पूछे गए सवाल को ये सुनकर चिल्लाने लगता था जवाब देने के बजाय। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। से पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूँ भाई, कोई एक मिनट आ रहा हूँ, शहजाद भाई आ रहा हूँ। आरोप लगते हैं, जवाब देने का मौका नहीं देता, बीच में बोल पड़ते हैं। आप में अमन से जी बोल देने आप लोग दीजिए। 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? एक मिनट, एक एक करके बोलते ना, आप किसको देखना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए। सुन लीजिए, किसको नहीं होती? सुन लीजिए। अरे आप हमें से बहस करोगे कि अरे तो आप गलत बोल रहे हैं भाई। चलिए, गलत ठीक नहीं है, बोल कोई रहा दिक्कत- और ये क्या कहते खड़े होके हैं, बोलिए, ये क्या कह आप रहे हैं? किसको देखना खुद चाहते हैं तो प्रधानमंत्री? बातें घरेंद्र जी ने बोला कि मैं नहीं, जनता से उत्थान होना पूछूं, आप ही से चाहिए, पूछूं, किसानों को किसको देखना चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री के गरीबों तौर को पर? हमारी मदद करनी चाहिए। क्यों? जब सरकार होती किस लिए? Deserving है, गरीबों की दिख होती रहा ना, है जनता deserving। चुनती अभी ना सरकार को। उनके तो सामने सरकार की मुझे और जिम्मेदारी कोई होती है नहीं जो गरीब दिख रहा है आदमी उसको deserving। बिजली ठीक है। फ्री में दे, बेचारे के पास पैसा नहीं ठीक है, है। एक मिनट, हाँ खड़े हो जाइए। कौन आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी। रीजन क्यों? नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं आज की डेट में। जितनी प्रोग्रेस देश में अब हो गई है, पिछले 70 साल से जो भी कांग्रेस का राज चल रहा था हमारी फ्रीडम के बाद, तो उस चीज़ के बाद आज हमारी जो सिचुएशन है देश की, उसका कोई कंपटीशन नहीं है जितनी प्रोग्रेस इन 10 सालों में हुई। साइड आके पूछ लेता हूँ, आप में से कोई बोलना चाहेगा 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? हाँ खड़े होके बोलिए कैमरे में। हाँ, सर नरेंद्र मोदी। क्यों? मुझे रीजन बताइए ना क्यों? सर डिजर्विंग है, सर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सर और किसी पार्टी में और कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं इस लायक। अच्छा, राहुल को प्रधानमंत्री कौन देखना चाहता है? राहुल गांधी को। ठीक है, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? इन्होंने अखिलेश के एक हाथ मिनट, उठाया। नीतीश जी। कांग्रेस के अखिलेश के हाथ उठाया। अच्छा, नहीं नहीं, बारी के मैं लिए। यही तो कह रहा हूँ, मैं यही अच्छा, तो कह रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, ये अंदर नहीं नीतीश जी सुलझा को रहा। प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? अच्छा, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं? हाँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, खड़े होके बताइए। हाँ जी, अभी 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? मोदी ऑफ कोर्स। क्यों? रीजन बताइए ना। उन्होंने बहुत काम किया, अभी तो इतने साल लगे उनको फाउंडेशन बनाने के लिए। अभी बिल्डिंग बनेगी। और कोई? हाँ, उधर दे दीजिए, माइक पीछे दे दीजिए। आप सबको लग रहा है सुनकर कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है 24 में। ये लोग 29 की तैयारी करें, 29 की। हाँ, खड़े होके हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। सर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने दो जो बहुत बड़ी चीजें की हैं, एक आर्टिकल 370 को स्ट्रक डाउन करना एंड दूसरा जो राम जन्मभूमि को लेकर जो जजमेंट आई है, आई डोंट थिंक सो किसी और के नेतृत्व में वो पॉसिबल था। अच्छा, राम जन्मभूमि भी मुद्दा है, राम मंदिर भी मुद्दा है युवाओं की नजर में। गलत बात है अमन जी, देखिए गलत बात है। हाँ, एक मिनट, पहले शहजाद बोलेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है। नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, शहजाद एक मिनट, शहजाद अमन जी, सबको ऑडियो देखिए, एक एक करके बात। शहजाद, इन्होंने लेकिन काम गिनाए 5 साल, अभी 8 साल में आप थोड़ी ना तय करेंगे भाई। अरे काम तो गिनाएंगे, अमन जी, ये खाली देखिए, बुराई मेरे भी- करेंगे, काम मेरे तो भी- गिनाना पड़ेगा ना, बस आपने एक क्या मिनट किया भाई, आप सारे अनुराग को चुप करा सकते हैं? आप सारे हाथ जोड़िए, अनुराग से चुप हो जाए भाई। लेकिन चुप सुनो, हो जाए भाई, बीच में मत बोलो अच्छा, भाई, उनसे मत बोलो कह रहा भाई हूं, बीच में। आप लोग 8 बस, साल का ऑडियो काम बंद। गिनवा लो। चलिए, इसमें ऑडियो है, बस शहजाद जल्दी से प्लीज। शहजाद, देखिए 14, 17, 19, 22 और 22 के बाईपोल में बेरोजगार करके रखा है इनको। ये वही आवाज लगाते जा रहे हैं। इनकी तो डिपॉजिट जब्त हुई है लखनऊ से।
ये डिपॉजिट जब्त करा के आए हैं। इन्होंने डिपॉजिट जब्त कितने मिले वोट, कितने वोट मिले? आज पोल खोल दो। बीजेपी ने आराम से अटैक मत सुनो सुनो 90,000 वोट डिपॉजिट जब्त करा के आए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से हमारे सामने जीत पाई, जो बड़ा नेता समझते थे। ये है बीजेपी झूठी पार्टी, इसको बोलते हैं झूठी। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, बोल रही है, सोचो आप भाई, तो इनको सोचो आपकी शांत करा जिंदगी लीजिए के भाई। साथ कैसा लगा होगा। शांत करा लीजिए भाई। अरे भाई बस हो अब गया। आप शहजाद अब 90,000 एक मिनट शहजाद। देखिए एक बात बताऊं आपको, 40 चोर तो तय है, ये 40 चोर है साथ में मिलके। अली बाबा कौन है ये तय करना है कि हमारे बीच के अली बाबा कौन। और ये जो है ना खड़े हैं, ये स्कूल का मॉडल बता रहे हैं। इनके स्कूल में 40,000 स्कूल के बच्चे पोर्टा कैबिन में हैं और वो पोर्टा कैबिन को स्कूल बताते हैं, कभी टॉयलेट को क्लासरूम बताते हैं। हाँ खोला तो है, खोला है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ठेका खोल दिया है। अजय आलोक, देखिए जो मैंने लोगों से भी बात करी, आपको लग रहा है कि ब्रांड मोदी पर कोई असर नहीं पड़ा इतने सालों बाद भी? मतलब 14 से लेकर 22 आ गया, 24 29, ब्रांड मोदी पर असर नहीं पड़ा क्या? अमन जी देखिए, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। अभी इन्होंने कहा कि इनको अली बाबा खोजना है। नहीं नहीं नहीं, ये शीर्षक होता था अली बाबा और 40 चोर, मतलब अली बाबा लड़ रहा है 40 चोर से। अली बाबा तो डिसाइडेड है, मोदी जी बैठे हुए हैं, 40 चोर तक डिसाइड करे ना कि कौन है। हाँ हाँ, क्या अली बाबा से आप लोग को लड़ना है भाई? पिक्चर नहीं देखा क्या आपने? अब दूसरी बात, देश कंफ्यूज कहाँ होता है जब उनके नेता कहते हैं ना, मैडम के, जो डरता है वो नफरत पैदा करता है। जब नफरत पैदा करता है उसका फायदा 2 उद्योगपतियों को हो जाता है। तो ये पूरी जनता कंफ्यूज हो जाती है कि डर से नफरत, तो फिर नफरत से फायदा उद्योगपति को, क्योंकि डर और नफरत जहां होगा तो वहां तो उद्योग आएगा ही नहीं, तो उद्योगपति को फायदा कैसे होगा? आप लोगों के लिए तो ऐसा है राहुल गांधी, वो हिमंता जी नहीं वो बीजेपी के लिए कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, बीजेपी को तो प्रचार करने की शहजाद पूनावाला की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी एक बार बोले बीजेपी का 6 महीने का काम हो जाएगा। चाहते हैं अध्यक्ष बन जाए कौन? बीजेपी भी चाहती है कि अध्यक्ष बन जाए। अफसोस तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप तो जो कुछ करती कहती रेवड़ी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार किस लिए होती है? कि जो बच्चा गांव में रहता है, जिसके पिताजी संपन्न नहीं है, परिवार संपन्न नहीं है, क्या उसको बिजली देने का उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको पढ़ना है तो किताबें उसको फ्री में नहीं मिलनी चाहिए? क्या बिजली उसको फ्री में नहीं मिलनी चाहिए? उसके पिताजी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो कंपटीशन नहीं दे सकता? सुनिए मेरी बात, इस देश में गरीबी की हालत बता रहा हूं। तो जो स्कीम्स होती हैं, अरे तो मैं टारगेटेड वेलफेयर स्कीम, अरे तो वही बात कर रहा हूं। अब बोलने दो बिजली, मैं गरीब की बात कर रहा हूं, गरीब की बात कर रहा हूं। आप क्या चाहते हो उस गरीब आदमी को बिजली फ्री में नहीं मिले? रेवड़ी नहीं है। अरे मुझे बोलने तो दो। अरे मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको, नहीं पता तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। बताइए, क्या गरीब आदमी को, क्या जो वंचित आदमी समाज के अंदर में, जिसके पास सुनो संसाधन नहीं है, तो क्या उसके एजुकेशन? अनुराग आप गलत बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुन, तो आप गलत बोल रहे हैं, करेक्ट कर रहा हूं। जब टारगेटेड होती है, सुनिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, सुन लिया, जब टारगेटेड होती है तो वो रेवड़ी नहीं होती, ऐसा बोला। सुन लीजिए, वो रेवड़ी नहीं होती। सुन लीजिए, अरे आप हम ही से बहस करोगे? अरे तो आप गलत बोल रहे हैं भाई। गलत नहीं बोल रहा हूं। ये क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, खुद तो बातें करेंगे कि नहीं उत्थान होना चाहिए, किसानों का भी इनकम दुगनी होनी चाहिए, गरीबों को हमारी मदद करनी चाहिए। जब सरकार होती किस लिए? गरीबों की होती ना, जनता चुनती ना सरकार को, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है जो गरीब आदमी उसको बिजली फ्री में दे, बेचारे के पास पैसा नहीं है। सर तो पढ़ा करिए, आप लोग पता होता नहीं आप लोगों को, बट्टे खाते से 1.7 लाख करोड़ रिकवर हुए हैं। क्या होता है बट्टा खाता? पता है हमारे गरीबों का पैसा था जो सर, मैं अब आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा ना, बीजेपी खेत बेच के शहजाद पूनावाला, क्या आपने उनका माफ कर दिया पैसा? अब देखिए, मैं एक चीज समझा रहा हूं आप सबको, अनुराग भाई गलत पढ़ा रहे। अनुराग भदौरिया हमेशा हर किसी के बीच में चिल्लाने के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जब इनसे कोई सवाल किया जाता है तो इस सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे जवाब को घुमा देते हैं, लेकिन सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देते हैं। और इसका एक और आदत है कि ये हर किसी के बीच में बोलते रहता है हमेशा। इसी वजह से ये लोग हर जगह अपनी बेइज्जती भी करवाता है, लेकिन ये लोग अब इतना बेशर्म हो चुका है कि कोई इसे कुछ भी बोल देता है, अब इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए तो ऑडियंस ये इतना सुना होगा इतना डिबेट में, लेकिन कोई फर्क है? हर बार आकर ये एक ही काम करता है हर बार। यार आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।